आचार्य जी, जितनी भी बात आपने बताई उसके मूल में यही था कि अध्यात्म का उद्देश्य तो मन को शांत करना है, सरल करना है। आज का जो अध्यात्म है उसका उद्देश्य मन की शांति और सरलता नहीं बल्कि कुछ और ही है। और क्योंकि उद्देश्य बदल चुका है तो अब विधियाँ भी बदल गई हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो नई विधियाँ निकल रही हैं? देखो, मन के साथ कुछ भी करने का एक ही उद्देश्य हो सकता है, मन को बढ़िया करना, मन को बेहतर करना। बाकी आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो मन के क्षेत्र में आएगा ही नहीं, या मन के क्षेत्र में आएगा भी तो ऐसे आएगा कि वो मन को और संस्कारित करेगा, कंडीशन करेगा, या फिर वो आएगा तन के क्षेत्र में, या आएगा वो संसार के क्षेत्र में। आप जो कुछ भी करना चाहते हो अगर वो मन के क्षेत्र में है तो उसका एक ही सही लक्ष्य हो सकता है कि वो मन को शांत सरल करे। मन के साथ आप कुछ कर रहे हो तो उसका एक दूसरा और गलत उद्देश्य हो सकता है कि आप मन को और ज़्यादा कुटिल और संस्कारित बनाना चाहते हो। तो एक तो ये हो सकता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो इसलिए ताकि मन और ज़्यादा कुटिल हो जाए, और ज़्यादा कंडीशनड हो जाए। या ये हो सकता है कि आप अध्यात्म के नाम पे मन के क्षेत्र में कुछ कर ही ना रहे हो, तन के क्षेत्र में कुछ कर रहे हो। ये कह तो रहे हो कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं और काम सिर्फ तन पर कर रहे हो। या ये हो सकता है कि आप न मन पर काम कर रहे हो न तन पर काम कर रहे हो, आप बस संसार को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हो। बात समझ रहे हो? उदाहरण के लिए अध्यात्म के नाम पर आप अगर और ज़्यादा कट्टरपंथी हुए जा रहे हो और कहते हो मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ और नारा लगाते हो, इस तरह के भी बहुत आध्यात्मिक लोग मिलेंगे ना। ये खूब छा रहे हैं आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में। ये अपने आप को आध्यात्मिक या धार्मिक बोलते हैं, और अध्यात्म और धर्म के नाम पे इन्होंने अपना मन भी खराब कर रखा है, दूसरों का मन भी खराब करते हैं। तो ये काम तो मन के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, पर ये मन को साफ करने का नहीं काम कर रहे, ये मन को खराब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अध्यात्म है मन को साफ करने का काम, ये बिल्कुल मन पर ही काम कर रहे हैं। ये जो बेकार वाला धार्मिक संस्करण है ये भी मन पर ही काम करता है कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं जहां आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, इस तरह के काम चल रहे हैं। और इस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, छोटी छोटी किताबें और पैम्फलेट लिखे जा रहे हैं जिससे लोगों के मन में नफ़रत फैले। या सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर पोस्टिंग्स की जा रही हैं जिससे समाज और ज़्यादा विभाजित हो जाए, झूठ फैलाया जाए, मन खराब किया जाए। तो ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि आप अध्यात्म के नाम पर सिर्फ तन पर काम कर रहे हो, जैसे कि जिसको आजकल आप योग बोलते हो, जिसमें मन की सुध ही नहीं ली जाती, बस तन पर काम किया जाता है। और वहाँ खुला उद्देश्य भी यही होता है कि ये करो, इससे वज़न कम हो जाएगा और ज़्यादा तुम शारीरिक रूप से आकर्षक लगोगे। कुछ तो खुलेआम कहते हैं कि योग इज सेक्सी। तो उनका तो ये घोषित उद्देश्य भी नहीं है कि वो मन बेहतर करना चाहते हैं, उन्होंने तो खुलेआम घोषणा कर रखी है कि हमें तो तन पर ही काम करना, और यही उनका अध्यात्म है कि तन और ज़्यादा आकर्षक बना लो। और फिर वो योग की मुद्राओं में और आसनों में अपना फोटोशूट कराते हैं। एक टांग ऊपर उठा रखी है, ये सब कर रखा है। वो सब बड़े शांत और शुद्ध तरीके से रचे हुए आसन थे जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका दुरुपयोग कई बार तो इस हद तक किया जाता है कि वो फोटोशूट है ही इसलिए ताकि दर्शकों में कामोत्तेजना बढ़ाई जा सके, कि आप योग के आसन के नाम पे अपनी इस तरह की फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और छाप रहे हैं जिसको जो भी देखेगा उसके भीतर काम की उत्तेजना बढ़ जाएगी। तो ये तन वाला अध्यात्म है। झूठे अध्यात्म समझ रहे हो ना? एक हुआ झूठे मन वाला अध्यात्म, जहाँ तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं तुम्हारे मन को बिल्कुल गंदा कर देंगी। जैसे कि तुम्हें ये बता दिया गया कि तमाम तरह की एनर्जीज होती हैं जो तुम्हारे शरीर से बाहर फैलती रहती हैं। अब ये बात मन के तल पर ही की गई है, इसका वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं, लेकिन इस बात ने अब तुम्हारे मन में
जगह बना ली और तुम्हारे मन को खराब कर दिया। तुम भूल ही गए कि अध्यात्म का उद्देश्य था मन की सफाई। तुम अब इस चक्कर में लग गए कि अच्छा तो मुझसे एनर्जीज निकल रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, या तुम्हारे मन में दुनिया को लेकर के कोई दो चार झूठी बातें डाल दी गई कि ऐसा होता है वैसा होता है, प्रेतात्माएं भटकती हैं और मुर्दे ऐसे चलाए जा सकते हैं, आदमी हवा में ऐसे उड़ाया जा सकता है, और इस तरह की बातें डाल दी गई। ये मन को गंदा किया गया। अध्यात्म का काम था मन को साफ करना, ये मन को और गंदा कर दिया गया। दूसरा मैंने कहा तन वाला अध्यात्म, जिसमें मन की बात ही नहीं, सारा काम तन पर है। और तीसरा होता है एक समाज वाला अध्यात्म। समाज वाला अध्यात्म क्या होता है? वो ये होता है कि खूब घोषणा करो कि मुझे फलानी सिद्धि मिल गई है, या मुझे फलाने तरीके का मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्रबोधन कुछ हो गया है। इसका ताल्लुक न तुम्हारे मन से है न तन से, इसका ताल्लुक बस दूसरों को प्रभावित करने से है, ताकि दूसरों में धाक जम जाए और उससे मेरी दुकान चल जाए। खूब बताओ, बहुत घूम रहे हैं। एनलाइटनमेंट इज द न्यू फैड। लोग कह रहे हैं कि जब इतना आसान है एनलाइटेंड होना कि मुर्गी मारने और अंडे बेचने वाले भी एक झटके में एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हर मोहल्ले से एनलाइटेंड लोग निकल रहे हैं। दुनिया जितनी नर्क होती जा रही है, एनलाइटेंड लोग उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आती। दुनिया की जितनी आज बुरी हालत है उतनी कभी नहीं थी, और हर मोहल्ले में एनलाइटेंड लोग घूम रहे हैं, और उनको पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस करते हैं ना। हम कहते तुम्हें कैसे पता तुम हो? बोले हमारे गुरुजी ने बताया। तुम्हें गुरुजी की बात पे कैसे भरोसा? गुरुजी एनलाइटेंड है। ये तुम्हें कैसे भरोसा? उन्होंने खुद बोला। तो ये जो स्वघोषित एनलाइटेनमेंट का खेल चल रहा है कि कोई भी आता है और अपनी कहानी सुना जाता है, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, मैं जा रहा था, मैंने कुएं में झांक करके देखा तो मुझे अपना मुंह नहीं दिखाई दिया, मैं समझ गया मैं एनलाइटेंड हूँ। 3 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं समाज में। एक तो नर्क, जिसका प्रमाण है मानसिक विक्षिप्तता, बीमारियां, और जिसका प्रमाण है दुनिया भर में प्रकृति पर्यावरण के साथ जो बदतमीजियां हो रही हैं। पिछले 50 साल में 70% से ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे जो इस दुनिया में थे, हमने उनको ख़त्म कर दिया। जानते हो इस बात को? तुम इस बात को अपने भीतर थोड़ा बैठने दो। पिछले 50 साल में ही दुनिया से हमने 70% जीवों का सफाया कर दिया है। हम ऐसे भयानक नर्क काल में जी रहे हैं। एक ये चीज़ कि जिसको देखो वही एनलाइटेंड हुआ जा रहा है। और तीसरी चीज़, नशा बहुत बढ़ रहा है। मुझे खास तौर पर दूसरी और तीसरी चीज़ में बड़ा गहरा संबंध दिखाई देता है। गांजे, धतूरे, अफीम, कोकीन के इस्तेमाल का बढ़ना और लोगों को ये लगना कि वो एनलाइटेंड है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है आपस में। जो ही ज़्यादा धतूरा मार लेता है उसी को लगने लगता है मैं एनलाइटेंड हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से बाहर निकल के घूम रहा है। ये एनलाइटनमेंट का नहीं, नशे का लक्षण है, या फिर बहुत गहरे झूठ और कपट और कुटिलता का लक्षण है। या तो आप नशे में हो, या फिर आप जबरदस्त रूप से कुटिल आदमी हो। तो ये सब चल रहा है अध्यात्म के नाम पर। इस पूरे खेल में मन वाला अध्यात्म, समाज वाला अध्यात्म, तन वाला अध्यात्म, इस पूरे खेल में सत्य और आत्मा कहीं नहीं है। जो वास्तविक अध्यात्म है, जो असली चीज़ है कि मन को आत्मा की ओर ले जाना है, मन को सफाई की ओर ले जाना है, मन को सरलता, शांति, हल्केपन की ओर ले जाना है, वो अध्यात्म तो गायब ही हो गया। आचार्य जी, पूरी चर्चा की शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि अध्यात्म की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि व्यक्ति के मन को शांति की ओर लेकर जाए। पर जब आसपास में आज की दुनिया को देखा जाता है तो शायद आम आदमी शांति तो नहीं चाहता, वो खुशी चाहता है। और खुशी को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम आजकल अध्यात्म बन गया है, क्योंकि सारी आध्यात्मिक विधियाँ मैंने देखा है अक्सर शांति वगैरह तो बाद में बात करती हैं, पहले वो प्रसन्नता और खुशी की बात करती हैं। तो आम आदमी को शांति चाहिए भी? नहीं चाहिए ना। ये काम गुरु का होता है, उसे बताना कि तुम मांग रहे हो खुशी लेकिन तुम्हें चाहिए है शांति। ये काम गुरु का होता है। इस युग
कि सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि गुरु भ्रष्ट हैं। और इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि गुरु और व्यापारी और राजनेता, इन तीनों में साठगांठ हो गई है। ऐसा पहले कम हुआ था। धर्म और राजनीति तो अतीत में भी हुआ है कि आपस में गुथ गए थे, इन्होंने आपस में एक भ्रष्ट समझौता कर लिया था। पर अभी जो नई चीज़ हुई है वो ये है कि गुरु में, बाजार में और राजनीति में एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। ये तीनों अभी एक हैं। बाजार भी चाहती है कि तुम शांति नहीं खुशी मांगो, राजनेता भी चाहता है कि तुम झूठों में और व्यर्थ उत्तेजना में जियो। उसका तो काम ही है उन्माद भड़काना। देखते नहीं हो राजनेता कितना उन्माद भड़काते हैं। जितने दंगे राजनेता करवाते हैं उतने और कौन करवाता है। और दंगों से किसी को नुकसान होता हो तो हो, नेताओं को ज़रूर फायदा होता है। बाजार चाहती है कि तुम खुशी की तलाश में रहो, राजनीति चाहती है कि तुम सच और शांति से दूर रहो, और गुरु तुमको शांति और सच देने की जगह जब खुशी देने लग जाए तो समझ लो कि गुरु भी बाजार का और राजनीति का एजेंट हो गया। जहाँ तुम पाओ कि गुरु भी हैप्पीनेस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ समझ लेना कि बड़ा भारी घपला है, बड़ा ज़बरदस्त घपला है। क्योंकि यही हैप्पीनेस तो मॉल भी बेच रहा है ना, शॉपिंग मॉल। जहाँ तुम पाओ कि गुरु बांटने का काम कर रहा है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा है, तो तुम समझ लेना कि ये गुरु अब राजनेता का गुलाम है या इसने राजनेता के साथ करार कर रखा है। क्योंकि बांटने का काम तो राजनीति का था, ये गुरु कैसे करने लग गया? ये गुरु नहीं है, ये गुरु की खाल में कुछ और है। हमेशा ऐसा रहा है कि अध्यात्म बाजार को थोड़ा संतुलित करके रखता था, बाजार को उसकी सीमाओं में रखता था। बाजार से मतलब है मेरा भोग की वृत्ति, आदमी की भोग की वृत्ति। ठीक है ना, आदमी तो चाहता ही है कि बाजार की चीज़ें, वस्तुओं का और ज़्यादा भोग करता रहे। अध्यात्म का काम होता था आदमी की भोग वृत्ति को अंकुश देकर रखना। पर जब तुम पाओ कि गुरु खुद भोग का एक चलता फिरता विज्ञापन है, तो समझ लो कि अब ये गुरु नहीं है, ये तो शॉपिंग मॉल का ही एक व्यापारी है। बाजार तो चाहती ही है कि तुम भूले रहो कि तुम वास्तव में कौन हो। बाजार तो चाहती ही है कि तुम अपने आप को तन समझो और मन समझो, क्योंकि तन और मन से संबंधित चीज़ें ही बेची जा सकती हैं। तुमने अगर जान लिया कि तुम पूर्ण हो, प्रकाश हो, सत्य हो, आत्मा हो, तो तुम्हें क्या बेचा जाएगा? तुम खरीदोगे क्या? तो बाजार तो चाहती ही है ना कि तुम में देह भाव रहे, तुम में 50 तरीके की हीनताओं का भाव रहे। गुरु का काम था तुम्हारे भीतर से इन सब हीनताओं को हटा कर रखना। गुरु का काम था तुमको बाजार से थोड़ा बचा कर रखना। गुरु खुद बाजारू हो गया हो। गुरु खुद कपड़ों का और कारों का और बाइकों का और हेलीकॉप्टर्स का और भोग का चलता फिरता विज्ञापन हो, तो क्या करोगे? मैं आम आदमी को बहुत दोष देता हूँ, पर फिर ये भी सोचता हूँ और कितना दोष दूँ, क्योंकि वो बेचारा तो आम आदमी ही है ना। वो नहीं जानता वास्तव में कि खुशी से शांति नहीं मिलती, तो वो खुशी के पीछे पीछे भागता है। कोई चाहिए उसको ये बताने के लिए कि
खुशी से तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू वास्तव में चाहता है। और जिस पर दारोमदार था, उत्तरदायित्व था ये बताने का आम आदमी को, उसने ये बताने की जगह बिल्कुल उल्टी सीख दे दी, तब क्या करेगा आम आदमी? लेकिन फिर मैं ये भी कहता हूँ कि कष्ट जिसको है, कष्ट से बचने की जिम्मेदारी भी उसी की है। तो चलो भाई, गुरु महाराज पाखंडी थे, उन्होंने तुमको झूठ झूठ बता दिया, फालतू बातें सिखा दी, लेकिन उन फालतू बातों का कष्ट तो तुम झेल रहे हो ना। एक बार दो बार किसी ने तुमको मूर्ख बना दिया, अब तो चेत जाओ। अगर तुम मूर्ख बने ही जा रहे हो तो फिर तो जिम्मेदारी तुम्हारी है।